नमस्कार। हैव ए नाइस डे। क्या अच्छा हो कि अगर आधी रात को सूर्य निकला है। क्या अच्छा हो कि 24 घंटे रात ही रात रहे। मुझे तो बड़ा मजा आएगा आधी रात को सूर्य निकले, 24 घंटे रात ही रात। एक दिन मैं पहले भी बोल रहा था, ज्योतिष की बात थी तो मैंने कहा कि ज्योतिष यहां आके फेल हो जाता है जब किसी बच्चे का जन्म लग्न बनाना पड़ता है। हिंदुस्तान में तो बना लोगे, पाकिस्तान में तो बना लोगे, नॉर्वे में कैसे बनाओगे, स्वीडन में कैसे बनाओगे? वहां तो नए लॉ बनाने पड़ेंगे ना। स्वीडन का नॉर्दर्न हिस्सा, नॉर्वे का लास्ट हिस्सा, जिसको नॉर्दर्न पोल बोलते हैं, उसके बाद धरती खत्म, समुद्र। वहां पर ये दिसंबर का पूरा महीना जी, दिसंबर का पूरा महीना अंधेरा रहता है, नो लाइट। और जून का पूरा महीना लाइट रहती है, नो डार्कनेस। 24 घंटे ही दिन, लगभग 4 हफ्ते, 24 घंटे ही दिन, लगभग 4 हफ्ते, 24 घंटे ही नाइट। मैं ये सोच रहा था, जो कंडीशंस यहाँ की है ना, स्वीडन की या नॉर्वे की, वही कंडीशंस इंग्लैंड की और रशिया की, मॉस्को वगैरह की। बस यहाँ के दिन की ड्यूरेशन अलग है। क्या वजह है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते? हिंदू मुस्लिम के यानी कि दो कौमों के, क्रिश्चियन और मुस्लिम की भी तो लड़ाई हो सकती है। वहां पर जुबानों के दंगे नहीं होते। आज कह दो दिल्ली में बैठ के, हिम्मत नहीं है वैसे, पर अकल भी है। हिम्मत ही बात नहीं, अकल भी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी जुबान यानी हिंदी लागू करेंगे। लो जी, पूरे तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में दंगे हो जाएंगे, बस्तियों की बस्तियां जला दी जाएंगी, बसें जला दी जाएंगी, रेलवे स्टेशन फूक दिए जाएंगे, ट्रेन वगैरह सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी। क्यों? कि हिंदी नहीं लागू होनी चाहिए। पहले हो चुके हैं ऐसे झगड़े हिंदुस्तान में, पहले ऐसे झगड़े हो चुके हैं। शायद उस वक्त मैं 8वीं या 10वीं में पढ़ता होऊंगा जब ये हुए, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए थे उस वक्त। तो वो देश जहां 24 घंटे ही दिन है या 24 घंटे ही रात है, वहां के लोग कितने सुकून से रहते हैं, उनका जीवन कितना शानदार है, कितने प्रोग्रेसिव है। उनको बस सिर्फ एक है कि अधिक से अधिक मेहनत करनी है, अधिक से अधिक तरक्की करनी है, जितने भी दुनिया में सुख सुविधा है वो प्राप्त करना है। मटेरियलिस्टिक नहीं। मैंने वहां देखे ऐसे घर हैं जहां रोशनी के लिए लालटेन प्रयोग कर रहे हैं लोग, आज भी रोटी पकाने के लिए लकड़ी प्रयोग कर रहे हैं आज भी, हालांकि वहां लकड़ी कम होती है। पर उन्होंने कभी शोर शराबा नहीं किया कि जंगल बचाओ, जंगल बचाओ, जंगल बचाओ। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। पूरा नेशन एंजॉय करता है। हम खूब शोर मचाते हैं, जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण कम करो। पैसा भी बहुत खर्च है, सरकारी पैसा उजाड़ रहे हैं। ना तो यहां शांति है, ना यहां तरक्की है, ना यहां विकास है। दिल्ली में बैठे जितने मर्जी कहते रहे प्रधानमंत्री साहब या कोई दूसरे मंत्री शंत्री, अब रोज ही कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ, यूपी में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह रही है। सहारनपुर जिले में ही आपको मैं ऐसे गांव दिखा सकता हूं जो गांव के नाम पर सिर्फ झुंगियां हैं, पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है, सड़क तक नहीं है।
दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर झुंगियां, ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना सड़क। तो जुबान से कोई जोर थोड़ा लगता है कह देने में बड़ा विकास हो रहा है। जो पिछले 80 साल में नहीं हुआ मैंने कर दिया, जो 70 साल में नहीं हुआ मैंने कर दिया। हकीकत यह है, हकीकत यह है कि कोई भी आ जाए पूरे देश को विकसित कर ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रहेंगे ही अपने उसी पर्यावरण में। आपका पर्यावरण उनको नहीं चाहिए। एक एक चुग्गी में 10-10 लोग रह रहे हैं, ऐसी हजारों बस्तियां हैं जिसको स्लम्स बोलते हैं। क्या वजह है कि हमारे बजट भी बहुत ज्यादा है, देश का बजट बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत खर्चते हैं, भाषण भी बहुत देते हैं, रैलियां भी बहुत करते हैं। वहां ना तो कोई भाषण है, ना वहां कोई रैलियां होती हैं, ना एक दूसरे के ऊपर चीकड़ उछाला जाता है। फिर भी वो हमसे ज्यादा तरक्की पजीर है। हम अभी भी उनकी हेल्प चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री संतरी दौड़े हुए हैं कि हमारे देश में आप कारखाने लगाओ। क्यों लगाए आपके देश में कारखाने? आप अपने ही आदमियों को लड़ाते रहते हैं। आपका मिनिस्टर, आपके मिनिस्टरों के बेटे पब्लिक को गाड़ियों के नीचे कुचल कुचल के मारते रहते हैं, और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं लगता है कि उनके एक मंत्री के बेटे ने कुचल के मार दिए। अगर पता लग जाता तो मंत्री को कहते हुए इस्तीफा दे, मेरी कैबिनेट में रहना है और मुझे ही बदनाम करना है, इस्तीफा दे। और पुलिस को कहते कि कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए इनको अगर ये दोषी हैं तो। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि कह दे कि इस्तीफा दे भाई, तेरे बेटे ने किसानों को कुचल के मार दिया। होती तो करवा ना लेता इस्तीफा, होती तो इस्तीफा करवा ना लेता। तो भैया कभी कश्मीर के नाम पर पब्लिक को डराओ, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पब्लिक को डराओ। खतरे में है देश। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो देश तो गया। कई बार, हजारों बार बाहर से आक्रमणकारी आए, आक्रमण किया, कुछ यहीं बस गए, कुछ वापस चले गए। हिंदुस्तान तो हजारों लाखों वर्षों से है। ये नहीं कि मोदी के आने के पहले हिंदुस्तान नहीं था, बीजेपी के आने से पहले हिंदुस्तान नहीं था, कांग्रेस के आने से पहले हिंदुस्तान नहीं था, या नेहरू के आने से पहले हिंदुस्तान नहीं था। इन्होंने तो कुछ चेंजेस किए। ये नहीं करते तो कोई और करता, कोई और नहीं तो कोई और करता। देश सदा सदा से है। अरे लीडर आज है कल नहीं होंगे। तो देश की तरक्की के लिए अपने स्वार्थ को त्यागना बड़ा जरूरी है। और हमारे लीडर्स की, मैंने से पहले बात कही, कितना अच्छा हो कि अंधेरा ही अंधेरा हो, रात ही रात हो। इनके दिमागों में अंधेरा ही अंधेरा है, इनके दिमागों में लाइट है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं, स्वार्थ भरा हुआ। अगर निस्वार्थ हो जाए तो फिर देश के साथ प्रेम करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपना परिवार क्यों बांट दिया? देश के वास्ते बांट दिया। उन्होंने कोई राज थोड़ा काम करना। बस ये सोच। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।